जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गंगा कहाँ से निकलती है। आप लोग ने यही पढ़ा होगा गंगा गंगोत्री से निकलती है, हालांकि गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती, गंगा देवप्रयाग में बनती है। समझ में आया कि नहीं? देखेंगे, अभी ध्यान से देखते जाइएगा, सब अभी एकदम बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे उत्तराखंड में बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से, बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से। संतोपत हिमानी क्या है, ध्यान समझेंगे। बद्रीनाथ के संतोपत जो हिमानी है, बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान है। बर्फ का क्या है, एक बहुत बड़ा चट्टान है। यहां से दो नदियां निकलती हैं। इधर से निकलती है धावली गंगा और इधर से निकलती है विष्णु गंगा। इधर से धावली गंगा इधर से निकलती है विष्णु गंगा। इधर से निकलती है विष्णु गंगा। ये दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। वीपी लिख देने आप लोग समझ जाइए विष्णु प्रयाग में। ठीक है, विष्णु वीपी मतलब क्या होता है, विष्णु प्रयाग। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, अलकनंदा। ये दोनों मिलकर क्या बनती है, अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ती है। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी। इधर से एक नदी आएगी जिसका नाम क्या होगा, नंदाकिनी। इसका नाम क्या होगा, नंदाकिनी। ठीक है, इधर से जो नदी आएगी उसका नाम क्या होगा, नंदाकिनी। नंदाकिनी जो आएगी वो नंद प्रयाग में लिखेगी। एनपी लिख देना आप लोग, आपको समझ जाएगी नंद प्रयाग में। आप लोग समझिए क्या, नंद प्रयाग में। ठीक है, यहाँ ये क्या आएगी, कहाँ मिलेगी, नंद प्रयाग में आके मिलेगी। फिर अलकनंदा इसको आगे लेकर बढ़ेगी। एक नदी इधर से और आएगी जिसका नाम है पिंडार। पिंडार। ये पिंडार जो आएगी ये मिलेगी कर्ण प्रयाग में। कहाँ पे मिलेगी, कर्ण प्रयाग में। केपी लिख दे रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कमला पसंद है सब। केपी मतलब समझिएगा क्या, कर्ण प्रयाग में मिलेगी। ठीक है, फिर अलकनंदा क्या होगी, इसे फिर आगे लेकर बढ़ेगी। अलकनंदा इसे आगे लेकर बढ़ेगी। फिर एक नदी इधर से आएगी, क्या, केदारनाथ से एक नदी आएगी। जो क्या है, मंदाकिनी। क्या है, मंदाकिनी आके मिलेगी रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी कहाँ आके मिलेगी, रुद्रप्रयाग में। आरपी यानी रुद्रप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी आके मिलेगी रुद्रप्रयाग में। फिर यहाँ से क्या होगा, अलकनंदा मंदाकिनी को भी आगे लेकर निकल जाएगी। ठीक है, अब आगे निकल जाएगी तो यहाँ से गंगोत्री से एक नदी आएगी। जिसका नाम है क्या, गंगोत्री से जो नदी आएगी जिसका नाम क्या, भागीरथी। कहां से आएगी, गंगोत्री से आएगी। यहां पर मिलेगी, ये कहां मिलेगी, देवप्रयाग में। डीपी यानी कहां मिलेगी, देवप्रयाग में। और यही देवप्रयाग में क्या होगा, मिलकर यही क्या बनेगी, गंगा बनेगी। और यही से क्या बनेगी, गंगा बाबू, गंगा। आगे जाके यहाँ पर क्या, इलाहाबाद और जो क्या हो चुका प्रयाग में, यहाँ पर गंगा यमुना का क्या होगा, संगम होगा। समझ में आया कि नहीं, गंगा यमुना का क्या होगा, यही संगम। और अगर आपको शुद्ध गंगा कहीं पर मिलेगी, क्या मिलेगी, देवप्रयाग में आपको क्या मिलेगी, शुद्ध गंगा यहीं पर मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से एक नदी और आती है भागीरथी से। यहाँ से आती एक नदी और आती है जिसका नाम क्या, भीलांगना होगा। भीलांगना यहीं पर बनाया गया क्या, टिहरी बांध यहीं पर बनाया गया है। 255 मीटर का। समझ में आया कि नहीं, यहीं पर क्या है, यहीं पर है क्या, टिहरी बांध। तो अब आपको पता चला जो गंगोत्री से निकलती थी वो क्या थी, भागीरथी थी। गंगोत्री से क्या निकलती थी, भागीरथी। लोगों ने उसे क्या बता दिया था, लोगों ने कह दिया थी कि वही गंगा है, हालांकि वो गंगा नहीं, क्या थी, भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, देवप्रयाग में क्या, गंगा बनती है। शुद्ध गंगा आपको प्राप्त कहाँ होगी, देवप्रयाग में। समझ में आ गया, गंदा तो हम ही लोग गंगा को करते हैं देश की, उसमें कूड़ा करकट फेंक के, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आपको शुद्ध गंगा कहीं पर मिलती है तो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। तो आपको समझ में आ गया गंगा कहाँ से निकलती है। अब कोई पूछेगा गंगोत्री से निकलती है तो क्या बताइएगा, गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा देवप्रयाग में बनती है। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं आता।
एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा, तो ये चीज आप लोगों ने देखी होगी, क्या देखी होगी कि यहाँ से धौली गंगा आती है, यहाँ से विष्णु गंगा, ये दोनों ना बढ़कर आगे क्यों, मतलब अलकनंदा, एक नई नदी का क्या निर्माण हो गया, अलकनंदा। ठीक है, ये अलकनंदा बन गई है। तो ये दोनों काहे आगे नहीं बढ़ी, इनमें इनमें में से काहे दोनों एक आगे नहीं बढ़ी, इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि जब दो नदियों की गहराई को नापा जाता है, जो नदियों की गहराई को नापा जाता है, जिस नदी की गहराई ज्यादा होती है वही नदी आगे बढ़ती है। तो यानी इन दोनों में से दोनों नदियों की गहराई क्या होगी, समान रही होगी। इन दोनों नदियों की गहराई क्या रहेगी, समान रहेगी। इसलिए क्या, जब दो नदियों की गहराई समान हो तो एक नई नदी का निर्माण होगा, जो यहाँ पर क्या हो, वही अलकनंदा यहाँ पर बन गई। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, यही हुआ यहाँ पर। ठीक है, जब जिसकी गहराई ज्यादा रहेगी वही नदी क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से दोनों नदियों की गहराई क्या थी, अमूमन समान ही रही होगी, तभी यहाँ पर बनी क्या, अलकनंदा। अलकनंदा फिर आगे बढ़ी, फिर इन दोनों में से क्या होगी, अलकनंदा की ज्यादा थी, फिर अलकनंदा से धीरे धीरे आगे बढ़ी, इसलिए यहाँ पता चलता है कि अलकनंदा की गहराई क्या है, बहुत ज्यादा थी। समझ में आया कि नहीं, आप लोग को समझ में आएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।